Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep's All in One channel. I hope you all are doing really well. शाम का टाइम है, 5:30 बज रहे हैं और बस अंधेरा होने ही वाला है. विंटर्स जैसे ही आती है ना तो अंधेरा जल्दी होना शुरू हो जाता है. सुबह भी काफ़ी लेट तक अंधेरा रहता है और घर में बहुत शांति है. ईवी के पापा सो ही रहे हैं, मैंने भी आपको दिखाया. अद्वी भी आज घर पे नहीं है, थोड़ी बहुत देर में आने वाली है. स्कूल से सीधे ही वो अपनी फ्रेंड के घर गई थी, आज उनकी प्ले डेट थी तो उसकी फ्रेंड की मम ने ही पिक किया था. तो आज घर बिल्कुल शांत सा है, बहुत ही अजीब सा लग रहा है. तो अद्वी आ जाएगी तो दोबारा से हलचल शुरू हो जाएगी. वो भी सो रही है तो बिल्कुल सन्नाटा है. और मैं बना रही हूँ शाम की चाय. और अब जैसे जैसे ठंड आती जा रही है ना तो चाय ना जल्दी पीने का मन करता है. गर्मियों में तो होता था कि चलो रोशनी इतनी रहती है ना कि कई बार ऐसा होता था कि 6 साढ़े 6 तक भी हम लोग चाय पी लेते थे. लेकिन अब ठंड बढ़ती जा रही है और अभी नेक्स्ट वीक तो यहाँ पे स्कूल हॉलीडेज़ भी हैं. हैलोवीन है ना तो हाफ टर्म हॉलीडेज़ होगी तो नेक्स्ट वीक थोड़ा सा हमारा रिलैक्स वाला जाएगा. अदरवाइज़ कई बार ऐसा होता है कि ईवी सुबह को 5 साढ़े 5 बजे तक जाग रही होती है. वो जैसे ही सोती है फिर अद्वी के स्कूल का टाइम हो जाता है कि हाँ मुझे उठ के उसका ब्रेकफास्ट लंच बॉक्स ये सारी चीज़ें करनी है. तो उसके बाद फिर 9 बजे जाके काम वाम संभलता है सारा का सारा, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है. और मेरी तो काइंड ऑफ डबल शिफ्ट ही हो जाती है कभी कभी. तो थोड़ी देर फिर सुबह के टाइम पे सोती हूँ, थोड़ी देर फिर जब अद्वी आ जाती है स्कूल से फिर ये तीनों अपना खेलते हैं तब जाके फिर मैं सोती हूँ. आज अद्वी नहीं आई तो आज मुझे नींद भी नहीं पड़ रही थी तो आज ऐसा ही रहा. खैर नेक्स्ट वीक थोड़ा सा रिलैक्स वाला जाने वाला है कि थोड़ा लेट उठ सकते हैं. और त्यौहार भी आने वाले हैं, थोड़ी बहुत त्योहारों की भी देखते हैं कि क्या तैयारी करते हैं. हालांकि चीज़ें तो थोड़ी सी ऐसे ही चल रही हैं. लेट्स सी. चलिए तो चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, साहब को उठाते हैं और जैसे जैसे होगा आज की शाम रात आपके साथ शेयर करते हैं. And Advi is here. Hi. I was really missing you. What? You really annoy me after coming from school. But today I was like, I even couldn't sleep because you were not around, bothering me. So you need me to bother you while Yes, you sleep? actually, I want. I love that. I was just at my friend's house for like 3 hours. Yes. Just 3 hours. Yeah, that's too much. Then But for me, you were away since morning. For you, it's like school time and then just 3 hours. But for me, it's whole day without you. 9 hours? Yes. Oh. It's 9 hours. Then how did you survive 3 days without me? Oh, that was so painful. But Wait, Mum. How about 1 kiss for every hour? yeah. Oh, that's sufficient. Thank you so much. ये उठाओ. You're welcome. ईवी भी देखो, वो भी जाग गई है. She was I- missing you as I well. know. She was like, Yeah, she was missing. Evie, don't worry, I'm here. मैंने नवरात्रि से पहले कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी अद्वी के लिए, साहब के लिए, कुछ अपने लिए. और मुझे पहले ही शेयर करना था आप लोगों के साथ. बट एज़ यू नो कि लाइफ में क्या हलचल मची एकदम से, तो कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई. सो इट्स बेटर लेट देन नेवर. सो आई थॉट कि चलिए मैं अभी शेयर करती हूँ आपके साथ. कुछ चीज़ें आज कर दूँगी, कुछ फिर बाद में कर दूँगी. तो जैसे कि दिवाली आ रही है, अभी करवा चौथ आने वाली है, तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है या आप में से किसी का मन है तो आप लोग बाय कर सकते हैं. तो आज मैं आपको कुछ बहुत ही प्रिटी से ज्वेलरी पीसेस दिखाने वाली हूँ. मे बी आप लोगों को ध्यान हो, मैंने बताया था कि सिया फैशन ने
किड्स लाइन, मैन लाइन और साथ ही ज्वेलरी जो है, ये सारी चीज़ें भी अपनी वेबसाइट पे ऐड करी हैं और मैंने कहा था कि मैं ट्राई करने वाली हूँ। सो आई ऑर्डर्ड फ्यू थिंग्स और क्वालिटी अच्छी है, अच्छे से पैकेजिंग आई है। इन जितनी भी चीज़ें हैं मैं कोशिश करूँगी कि इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, तो आप लोग चेक कर लेना। थोड़ा सा प्राइसी साइड पे है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अफोर्डेबल है, बट क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी है। सारी चीज़ें यही सामने रखी हुई हैं और मैं सोचूं कौन सी पहले दिखाऊं। तो क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, जो भी आप पे करते हो उतने का आपको सामान मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप एक बार ज़रूर चेक कर लें। और जो अद्वी के लिए आउटफिट लिए हैं और जो साहब के लिए मैंने लिया है वो भी मैं अपकमिंग वीडियोज़ में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। प्लान्स बहुत सारे थे कि क्या चीज़ कैसे करनी है, कौन से नवरात्रि पे दिखाने हैं, बट it's okay, life gives us so many things and we accept it happily. So अब जैसे जैसे होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ बैंगल्स। मैंने कुछ बहुत ही प्रिटी बैंगल्स ली हैं। तो सबसे पहला तो है ये वाला एक सेट, और ये हाई गोल्ड जो होता है ना, लाइक प्लेटेड गोल्ड जो होता है, ये वो वाला है। और इसमें नीचे ना ये मोती वाला काम हो रहा है, तो बहुत ही हैवी सा है। ये इस तरह के कि साथ में आपको वैसे कांच की चूड़ियां वगैरह भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। और इस बार अभी मेरा करवा चौथ का अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि मैं क्या पहनूं। साड़ी तो मैं बहुत कम पहनती हूँ करवा चौथ पे, मैं मोस्टली लहंगा ही पहनती हूँ। बट दिस ईयर आई एम नॉट श्योर कि मैं कंफर्टेबल होंगी नहीं होंगी, सो आई डोंट नो। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वाले जो बैंगल्स हैं वो करवा चौथ पे पहनूं, और बहुत ही प्रिटी हैं। ये 2 का सेट है, लिंक ज़रूर चेक कर लेना। तो ये मुझे बहुत प्यारे लगे, तो ये मैंने लिए हैं। इसके अलावा एक सेट मैंने और लिया है, ये भी सेम वही गोल्ड प्लेटेड है, हाई गोल्ड प्लेटेड, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। और ना इसका ना ये वाला है लाइक पेच के साथ खुलता है ये वाला इस तरह से। और वैसे मेरे हाथ में ही आ रहा है क्योंकि अब स्वेलिंग चली गई ना, तो अब चीज़ें आराम से आ रही हैं। हालांकि मैंने साइजेस बड़े ले लिए थे क्योंकि मुझे यही था कि पहले पहनूंगी, बट वही अगेन की सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह की हो गई। तो ये इस तरह से है और बहुत ही प्रिटी सा ये वाला सेट है। तो ये 2 कंगन का सेट है। इसके अलावा मैंने जो नेक्स्ट सेट लिया है दैट इज दिस वन, और ये 4 कंगन का सेट है इस तरह से। और इसके ऊपर ना बहुत ही ब्यूटीफुल सा ना पीकॉक डिजाइन बना हुआ है, इधर से दिखेगा, मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है इस तरह से ना, ये पीकॉक डिजाइन बना हुआ है इसके ऊपर, बहुत ही प्रिटी सा। तो ये इस तरह के 4 कंगन है। मैं वैसे भी पहनती हूँ ना वो 4 कंगन, आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीपिका गोल्ड के हैं क्या, तो वो गोल्ड के नहीं है, वो भी आर्टिफिशियल ही है। तो अब ना उनका कलर डाउन होने लगा, क्योंकि वो वाले मैं लेकर आई थी तब लास्ट टाइम हम इंडिया गए थे, ऑलमोस्ट हम लोगों को 4 साल हो जाएंगे दिसंबर में इंडिया गए हुए, और मैं तब से रेगुलर ही पहन रही हूँ। तो उनका कलर अब डाउन हो गया है, तो इसीलिए मैंने ये वाले ले लिए कि मैं डेली में भी इनको पहन सकती हूँ। और बहुत ही प्रिटी सा इनका डिज़ाइन है। तो ये तीसरा सेट मैंने ये लिया है। इसके बाद ये बहुत ही प्रिटी सा एक ब्रेसलेट है, और ये रोज गोल्ड में है, और इसके ऊपर ना छोटे छोटे ये अमेरिकन डायमंड लाइक जर्कन टाइप वो लगे हुए हैं। ये अद्वी के लिए लिया है, ये आपको साइज से ही पता लग रहा होगा। तो ये अद्वी के लिए है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा एलिगेंट सा है, और यहाँ पे इसका ये लॉक है। तो ये ले लिया है। मैं इन सब की ना एक क्लिप भी डाल दूंगी क्लोजअप वाली, ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें दिखाई दें। ओके, तो बैंगल्स तो ये सारी थी। इसके बाद मैंने लिए हैं कुछ सेट, एक ब्रेसलेट भी है बहुत ही प्रिटी सा, ट्रेडिशनल बिल्कुल जैसे पहले चलते थे। तो ये है वो ब्रेसलेट, हमारे यहाँ पे इसको दस्तबंद बोला जाता था, अभी भी लाइक दस्तबंद ही बोलते हैं। और ये इस तरह का जो गोल्ड का जो ब्रेसलेट होता है, तो लाइक ये तो आर्टिफिशियल है, बट इस तरह के डिजाइन वाले होते थे जिनमें यहाँ से पेच से ओपन होता था। इसमें यहाँ साइड में पेच है, ये इस तरह का ना साइड में पेच है, इसे ओपन करके और आप पहन लो। तो ट्राई ऑन पार्ट भी मैं इनका डाल दूंगी। सो ये मुझे बहुत प्यारा लगा, जैसे ही मैंने देखा ना वेबसाइट पे, आई वाज लाइक के चाहिए ये, तो एक अच्छा लगता है ट्रेडिशनल सा ना, एक हाथ में बैंगल्स पहन लो और एक हाथ में सिर्फ ये पहन लो, तो बहुत अच्छा लुक आता है। सो लव्ड दिस वन। ओके, ये दोस्त था सारा हाथ का आइटम। अब चलते हैं गले के आइटम की तरफ। तो सबसे पहले हैवी वाला दिखाऊं या हल्के वाला दिखाऊं? चलो हल्के वाले दिखा देती हूँ। तो सबसे पहला ये चेन के साथ है, ये
पेंडेंट और इसके अंदर ये रूबी वाला स्टोन लगा हुआ है और ये ब्रास के उसमें है फिनिशिंग जो है इसकी। तो बहुत ही प्रिटी सा लाइट वेट है ये। हल्की फुल्की साड़ी के साथ आप इसको पहन लो तो बहुत सुंदर लगता है। इसके इयररिंग्स भी बहुत प्यारे हैं, ये रहे इसके इयररिंग्स, बहुत ही सुंदर सा एलिगेंट सा है ये। बच्चे भी पहन सकते हैं इसको। तो एक सेट ये वाला लिया है, सबके लिंक मैं डाल ही दूंगी। आई होप आजकल मैं चीज़ें बहुत भूल जाती हूँ। तो एक ये सेट लिया है। नेक्स्ट सेट जो है वो मैंने लिया है अद्वी के लिए, वो है ये वाला। तो ये बहुत ही प्रिटी सा, ये भी ब्रास वाला ही है और इसमें ना ये पेंट हुआ है, एक्रिलिक पेंट, और पीकॉक वाला डिज़ाइन है, बहुत ही प्रिटी सा और बहुत ही अच्छी चेन है इसकी और डबल है इसकी चेन। तो इस तरह से है ये, तो बहुत ही सुंदर लगा। एक्चुअली अद्वी ने ये खुद ही सेलेक्ट किया था, उसको बहुत प्यारा लगा था। ये है, इसके साथ ईयररिंग्स भी हैं और बिल्कुल छोटे छोटे से ना, इस तरह से बहुत छोटे छोटे से प्यारे से ये ईयररिंग्स हैं। तो ये बच्चे के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है इसकी। तो ये है अद्वी के लिए। अद्वी के लिए मैंने एक और सेट लिया है और इस कलर की उसकी एक प्यारी सी ड्रेस भी मैंने ली है। ये है अमेरिकन डायमंड वाला, इस तरह से ये सेट है, बहुत ही प्रिटी और एलिगेंट है। आई होप दिखाई दे रहा हो फोकस, यस। इस तरह से है ये साइडवेज इसका डिज़ाइन, लव इट। और इसके साथ है ये ईयररिंग। बच्चों के हिसाब से ईयररिंग थोड़े से बड़े हैं, बट ये है कि ओकेजनली पहन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बहुत सुंदर लगा। ये ना कट वाला जो डिज़ाइन होता है, आई लव इट। तो ये भी अद्वी के लिए, तो मिक्स मैच मेरा और अद्वी का। बाकी हम दोनों एक दूसरे से शेयर तो कर ही लेते हैं। ओके, इसके बाद मैंने अपने लिए कौन सा सेट लिया है, मैंने लिया है एक ये वाला। तो शायद ये वाला मैं दिवाली पे पहनूं, जो दिवाली की मेरी साड़ी अभी से फाइनल है। तो लेट्स सी, उसके साथ में ये वाला पहनूंगी। और ये हाई गोल्ड में है, बहुत प्रिटी सी फिनिशिंग है इसकी और इस तरह से इसका डिज़ाइन है। और ये अंबिया वाला डिज़ाइन बोलते हैं हमारे, ये अंबिया वाला डिज़ाइन है इसका। और पीछे ये धागा है जिससे आप इसकी जो हाइट है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और लाइट वेट है, हैवी नहीं है। ये इसके प्रिटी से ईयररिंग है इस तरह से। सो ये है। और इसके बाद है एक बहुत ही हैवी ये वाला चोकर सेट। मेरे पास इस तरह का गोल्ड में नहीं था कोई भी, देन आई थॉट कि चलिए ट्राई करके देखते हैं। करवा चौथ पे अगर बाई चांस लहंगा ही पहन लिया तो उसके साथ ये बहुत अच्छा लगेगा, अदरवाइज लेट्स सी के क्या फाइनल होता है। तो ये इस तरह से है, बहुत ही प्रिटी सी इसकी फिनिशिंग है। अगर आप देखो इस तरह से है ये। और सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा होने के बावजूद भी ये बहुत लाइट वेट है, तो कैरी करने में ये बहुत आसानी होगी इसकी। तो लाइक इट। इस तरह का नहीं था मेरे पास। और साथ ही हैं इसके ये वाले ईयररिंग्स, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत हैवी नहीं है, कंप्लीटली फाइन। मेरा हमेशा इस तरह की ज्वेलरी लेने का बस यही रहता है कि हैवी नहीं होना चाहिए, आप आराम से एटलीस्ट 4-5 घंटे कैरी कर लें। और जैसे ये करवा चौथ, दिवाली, इस तरह के त्यौहार होते हैं, मैं तो लाइक सुबह ही तैयार होके बैठ जाती हूँ, तो मेरा तो 10-12 घंटे का हो जाता है। तो आई फील लाइक कि ज्वेलरी जो है वो थोड़ी सी लाइट वेट होनी चाहिए। तो ये है ईयररिंग और सच अ प्रिटी वन। आई कांट वेट टू वेयर दिस वन। लेट्स सी क्या फाइनल होता है। तो ये थी सारी ज्वेलरी जो सिया फैशन से लिए। सबका जो लिंक है वो फॉर श्योर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सर्च करना पड़ेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत टाइम पहले आ गई थी, बट वही है कि मैं शेयर कर ही नहीं पाई आप लोगों के साथ। और यस, बस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। और लेट्स कंटिन्यू दिस व्लॉग नाउ। और यहाँ पे मीशा की शरारतें चल रही हैं। हाय, ये देखो इन दोनों को। और आकांक्षा उधर है ईवी के साथ। उठ जाओ उसके ऊपर से फिर। सो डिनर हो गया है हमारा और आकांक्षा, बेन, मीशा ये लोग आए थे आज ईवी से मिलने के लिए
क्योंकि ईवी का जो वो ड्यू डेट वाला टाइम था, जो उसका वो पीरियड था, वो पूरा हो गया है। और नेक्स्ट वीक मैंने बताया था ना हॉलीडेज हैं, तो वो लोग फिर घूमने के लिए भी जा रहे हैं, तो वो आज मिलने आए थे। और आकांक्षा जो है वो और टॉयज भी लेकर आई है, बट वो ऊपर रखे हुए हैं, वो मैं फिर किसी दिन दिखाऊंगी। ये नीचे रखा है क्योंकि ईवी के कपड़े मुझे वॉश करने थे, तो ये मैंने भी इधर वॉशिंग में ही रख दिया है। तो वो ये लेकर आई है ईवी के लिए, बहुत ही प्रिटी सा ना, ये वॉन्जी है, तो बहुत प्यारा है, फ्लीस वाला है, ये गर्म है, तो अब ठंड आ रही है तो आराम से घर में पहनेगी। लव्ड इट, कलर बहुत प्यारा है, पर्पल सा ना इसका, तो ये इधर ही रखा हुआ था। बाकी जो टॉय वगैरह लेकर आई है वो फिर किसी दिन किसी और व्लॉग में दिखा दूंगी। और उसके पास पंजरी रखी हुई थी, तो वो पंजरी लेकर आई है, थोड़ी सी इसमें से खा भी ली है। और बिल्कुल ट्रेडिशनल वाले ना, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इसके अंदर। और मुझे जैसे हो गए ना 4-5 महीने, पाँच महीने तो हो ही गए हैं, मैंने मीठा बिल्कुल भी नहीं खाया। तो अब थोड़ा सा भी मीठा खाती हूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा लगता है। चाय मैं अभी भी फीकी ले रही हूँ, और कुछ में मीठा भी, दूध भी फीका ही ले रही हूँ। दूध मैंने अभी कुछ दिन से ही शुरू किया, शुरू के 1-1.5 हफ्ता दूध नहीं पिया था। मम्मी ने मना करा था, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, शायद टाँके वाके का कुछ होता है। तो दूध लेना भी मैंने 4-5 दिन से शुरू किया है, तो वो भी मैं फीका ही ले रही हूँ। तो इस पंजरी को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी, थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे इसमें मीठा थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ड्राई फ्रूट इसमें बहुत ज़्यादा पड़े, मतलब इतना है, और इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा टाइम है मेरे पास, ईवी भी अपने पापा के पास खेल रही है, अद्वी के साथ है। अद्वी आज लेट सोएगी क्योंकि वही कल से फिर स्कूल नहीं है उसका। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी, थोड़ा सा अजवाइन और बेसन जो है वो भून के, और वो मैं इसके अंदर मिला दूंगी, तो थोड़ा सा मीठा इसके अंदर कम हो जाएगा, थोड़ा सा बेसन डल जाएगा। सो आई एम थिंकिंग टू डू दैट नाउ। अच्छा हाँ, किसी ने ना ये ड्राइंग्स देखी और कमेंट किया था कि ये अद्वी ने ड्रॉ किया है क्या। अरे गिर गया मेरे हाथ से, झुकना पड़ेगा अब। ऑलराइट, तो यस, ये अद्वी ने ड्रॉ किया है। मैंने हॉस्पिटल से जो ईवी की सबसे पहली पिक्चर ली थी, वो मैंने भेजी थी विकास को व्हाट्सएप पे, तो अद्वी ने वो देख के और ये ड्रॉ करा था ईवी का, सेम इसी तरह की उसकी हेड थी, वो बिल्कुल कॉनिकल वाली, और रेड कलर का ब्लैंकेट था उसके ऊपर, तो ये अद्वी ने ड्रॉ करी थी। इसके अलावा और क्या, हाँ, उसने एक ये ड्रॉ किया था, बिकॉज शी वॉज मिसिंग मी। जब मैं हॉस्पिटल में थी, 4-5 दिन लगे वहाँ पे, 6 दिन लगे एक्चुअली, तो शी वॉज मिसिंग। तो विकास, मैं, अद्वी और ये ईवी, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो अद्वी ने होल्ड किया हुआ है ईवी को, एंड दैट्स मेमोरी, आवर एंजल बेबी। तो ये उसने फैमिली पिक्चर एक ड्रॉ करी थी। तो करती रहती है लड़की ऐसे काम, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग इतनी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देते हो और फिर पूछते हो और अद्वी की ड्राइंग को अप्रिशिएट करते हो। अभी उसने रिसेंटली बहुत ही प्रिटी एक हॉर्स ड्रॉ किया है, एक उसने वॉल्फ जो है वो ड्रॉ किया है, जो मून के सामने ऐसे ग्राउलिंग करते हुए, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी वो उधर रखा हुआ है, मैं सोच रही हूँ ये काम निपटा लूँ, नहीं तो ईवी जो है ना वो आज थोड़ी सी क्रैंकी है सुबह से, तो मैं ये काम निपटा लूँ, वो ड्राइंग फिर मैं किसी और दिन दिखाऊंगी। तो ये सब बहुत अच्छा लगा, जितने दिन बाद कोई घर आया मिले, सो फीलिंग सो हैप्पी, एक अलग ही वाइब, एक अलग ही एनर्जी आती है। बाकी वीडियो कॉल्स पे तो डेली ऑलमोस्ट सभी से बात हो ही जाती है, बट जो मिलना होता है वो अलग ही होता है। तो चलो मैं फटाफट ये पंजरी का काम निपटा लेती हूँ अभी।
सो यहाँ पे ना बेसन मैंने ये भून लिया है और बिल्कुल थोड़ा सा ही घी लिया था, ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 3 टेबल स्पून के करीब घी लिया है और उसमें मैंने आधा कप बेसन डाला है। जब बेसन अच्छे से भुन गया था, शुरू में ड्राई सा लगता है अगर कम घी डालो, पर थोड़ी देर बाद जब लगातार मीडियम हीट पे भूनते रहो ना तो उसके बाद वो घी छोड़ने लगता है। देन मैंने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी और थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट। अब जब ये ठंडा हो जाएगा ना तब इसके अंदर ये वाली जो पंजरी है, इसके अंदर बेसिकली क्या क्या है, चीनी है पिसी हुई और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और थोड़ी सी अजवाइन है, थोड़ी सी काली मिर्च है, इस तरह की वो चीजें हैं। तो जब ये ठंडा हो जाएगा ना तब ये मैं सब आपस में मिला दूंगी तो थोड़ी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और थोड़ा मीठा जो है वो भी बैलेंस हो जाएगा। चीनी में और कुछ इसमें ऐड नहीं करूंगी। तो पंजरी जो है वो डन हो गई है और अद्वी ने पूरी रेसिपी नोट करी है। तो नेक्स्ट टाइम अद्वी मेरे लिए बनाएगी, है ना। अब जब ये खत्म हो जाएगी तो अद्वी बनाएगी मेरे लिए। Sorry, what? Are you gonna make it for me? Maybe I'm taking notes, so. तो उसने सब कुछ लिखा है कि कितने टेबल स्पून क्या And that है। doesn't look like much, so how about that? हाँ देखो सब कुछ कितना क्या है, everything she wrote down. Very good. I learned how to write a recipe in school Yes. last year. तो बस ये ठंडा हो जाए फिर ये सारी चीजें बस मैं आपस में मिक्स कर दूंगी, दैट्स इट। और हमारी पंजरी हो जाएगी तैयार। सांदा, हमारे यहाँ तो सांदा बोला जाता है, आकांक्षा के यहाँ पे पंजरी बोला जाता है। वो पंजरी बोल रही थी तो मेरे मुंह से भी पंजरी निकल रहा है। ऑलराइट, वेट करते हैं अभी, एटलीस्ट इसको लगेगा 10-15 मिनट ठंडा होने में। तो यहाँ पे दोनों चीज़ मैंने मिक्स कर दी हैं, जो मैंने रोस्ट किया था और जो आकांक्षा लेकर आई थी, पूरा ड्राई फ्रूट और चीनी का मिक्स। और इसमें जो है वो ईडेबल गम भी है, गोंद कड़ी जिसको बोला जाता है, तो वो अच्छी रहती है इस टाइम पे। तो इसको मिक्स करके मैंने ये बेसन का सांदा तैयार कर दिया है। साहब को ये बहुत पसंद है तो ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा और इसके बाद फिर मैं स्क्रैच से पूरा ये बनाऊंगी और आपके साथ पूरी डिटेल्ड रेसिपी शेयर करूंगी। फिलहाल अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें मखाना, बादाम, ये सारी चीजें हैं। सो टेम्पटिंग नाउ। अभी बस मैं इसको ग्लास जार में डाल के रख दूंगी और फिर दूध के साथ थोड़ा बहुत 2-3 चम्मच इस तरह से खा लो तो थोड़ी सी हिम्मत पड़ जाती है, क्योंकि घी होता है और इन दिनों घी अच्छा रहता है खाने में। और यहाँ पे ईवी का जो है वो जागरण शुरू होने वाला है, उसका दिन निकलने वाला है, तो अब उसने हाथ पैर चलाने शुरू कर दिए हैं। चलो, तो ये लोग अभी खेलेंगे थोड़ी बहुत देर। वैसे इस टाइम तक मैं और अद्वी चले जाते हैं ऊपर सोने के लिए और साहब फिर 12 बजे के करीब जो है वो ईवी को ऊपर लेकर आते हैं। उसके बाद फिर मेरी शिफ्ट शुरू हो जाती है उसके बाद। बट क्योंकि कल स्कूल नहीं है तो इसीलिए आज अद्वी भी इस टाइम तक जागी रही है, तो आज हमारा रूटीन थोड़ा सा चेंज होने वाला है। बहुत सारे लोग आप में से पूछ रहे हैं कि घर का क्या अपडेट है, आप लोग घर में कब मूव कर रहे हैं। तो हमने वो चीज़ थोड़ी सी होल्ड पे कर दी है, क्योंकि लास्ट 1 मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा है। एक के बाद एक बहुत सारी चीज़ें होती चली गई हैं। सो नाउ वी वांट जस्ट टाइनी ब्रेक। सारी चीज़ें जिस तरह से प्लान था या जिस तरह से डिसाइडेड थी, अगर उस हिसाब से होती तो हम लोग जो है वो बेबी के आने से पहले ही मूव कर जाते। बट क्योंकि चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई तो एक ब्रेक चाहिए, अदरवाइज इट विल बी सो एग्जॉस्टिंग। तो अभी हम लोगों ने वो थोड़ा सा होल्ड पे किया है कि थोड़े से हम संभल जाएं, थोड़ा सा रूटीन हमारा सेट हो जाए, थोड़ी सी एनर्जी गेन कर लें, क्योंकि अभी मेरे अंदर भी वीकनेस है। साहब की भी सर्जरी हुई थी एंड उसके बाद फिर जब डिलीवरी हो गई देन ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ होम, तो उनके अंदर भी थोड़ी वीकनेस है।
और हम ही दोनों हैं, तो इसीलिए वो चीज़ थोड़ी सी होल्ड पे जा रही है। तो लेट्स सी, सोचा तो ये था कि इस बार की दिवाली जो है वो अपने घर में होगी, यहाँ तक भी सोचा था कि ईवी जो है वो अपने ही घर में आएगी, लाइक बेबी आएगा तो वो अपने घर में आएगा। बट क्या करें, कई बार चीज़ें अपने हिसाब से नहीं होती, तो अभी हमने उस चीज़ को थोड़ा सा होल्ड पे रखा है कि थोड़े से संभल जाए, देन वी गोना मूव। सो लेट्स सी कि कब तक पॉसिबल होता है। और बस ये है कि थोड़ी सी जो वीकनेस है हमारी वो निकल जाए। तो बस ये एक अपडेट देना था, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते थे कि बस घर का कैसे है, घर कब कर रहे हो, कीज़ मिल गए। तो कीज़ तो खैर अभी नहीं मिली हैं हमको, क्योंकि अभी हमने थोड़ा होल्ड पे रखा है। सो यस, बस फ़िलहाल का यही अपडेट है, बट ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी ही करेंगे। सो दैट्स इट, यही था और यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.